दोस्तों आपने चाय सुट्टा बार का नाम तो सुना होगा। चाय सुट्टा बार का लगभग 150 करोड़ सालाना का टर्नओवर है, लेकिन इसके पीछे की बहुत ही दिलचस्प कहानी है और मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना और इसके पीछे की क्या कहानी है? आज हम आपको इसी कहानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज हम जिस स्टोरी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने एक सफल स्टार्टअप खड़ा किया, कैसे उसकी शुरुआत हुई। भारत के लगभग प्रत्येक घर में सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ ही होती है। हमारे देश में चाय से ज्यादा कोई भी चीज नहीं बिकती है। चाय को हर व्यक्ति दिन में कम से कम 3 से 4 बार पीता ही है, और जब कुल्हड़ चाय मिल जाती है तो चाय का स्वाद और बढ़ जाता है। भारतीय लोगों को चाय की आदत बहुत ज़्यादा है। सोचिए अगर चाय की इस आदत को बिजनेस में बदलकर करोड़ों की इनकम की जाए तो कैसा आइडिया रहेगा। एमपी के रीवा के रहने वाले अनुभव दुबे और उनके दोस्त आनंद नायक इसी चाय की आदत को बिजनेस में बदलकर कई लोगों को रोजगार देने के साथ साथ करोड़ों का बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सफर इतना आसान नहीं था। यदि आपको इनसे कुछ सीखना है तो ये कहानी आपको पूरी सुननी पड़ेगी। दोस्तों ये कहानी पूरी सुनाने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ये कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों अनुभव दुबे की कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपने गांव में ही हुई है। इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया। वहां पर अनुभव दुबे की दोस्ती आनंद नायक से हुई, जो उनके साथ ही पढ़ते थे। आनंद ने कुछ साल बाद ही पढ़ाई छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया था। इसके बाद अनुभव के माता पिता उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। वे चाहते थे कि उनका बेटा आईएएस बने। दिल्ली जाने के बाद अनुभव दुबे यूपीएससी की तैयारी करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि कुछ दिनों बाद उनके पास आनंद का फोन आया। उसने अनुभव को बताया कि उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्या हम लोग साथ मिलकर कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। चूंकि अनुभव के मन में भी कहीं न कहीं बिजनेस का ख्याल रहा था, उन्होंने भी हाँ बोल दिया और दोनों मिलकर नए बिजनेस की प्लानिंग करने लगे। अनुभव कहते हैं कि हमारे देश में अगर पानी के बाद कोई सबसे ज्यादा किसी प्रोडक्ट का यूज करता है तो वह है चाय। इसमें बिजनेस के हिसाब से कोई पोटेंशियल भी है और इसकी हर जगह डिमांड रहती है और इसके लिए बहुत अधिक बजट की भी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने आनंद के साथ अपना आइडिया शेयर किया और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे चाय की शॉप खोलेंगे, जिसके मॉडल और टेस्ट दोनों ही यूनिक हो ताकि यूथ को लुभाया जा सके। अनुभव और आनंद ने मिलकर इंदौर में अपनी पहली शॉप ओपन की। इसके लिए लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आनंद ने अपने पहले वाले बिजनेस की बचत से लगाए थे। अनुभव कहते हैं कि हमने एक गर्ल हॉस्टल के बगल में किराए पर रूम लिया, सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदे और दोस्तों से उधार लेकर अपने आउटलेट को डिजाइन किया। वो बताते हैं कि इन चीजों में ही हमारे पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए कि हमारे पास बैनर लगाने तक के भी पैसे नहीं बचे थे। हमने एक नॉर्मल लकड़ी के बोर्ड पर ही हाथ से अपने स्टोर का नाम लिखकर लगा दिया। अनुभव और आनंद ने कुछ दिन तक थोड़ी परेशानी उठाकर दुकान चलाई। कई लोग ताने भी मारने लगे थे और पिताजी से कहते थे कि आपका बेटा यूपीएससी की तैयारी की जगह चाय बेचने लगा है। पिताजी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा चाय बेचे और चाय बेचने का काम करता रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगे और इनकी अच्छी इनकम होने लगी। अनुभव कहते हैं कि हमने अपने बिजनेस का नाम चाय सुट्टा बार रखा था। जल्दी ये नाम फेमस हो गया, मीडिया में हमारे बारे में खबरें आने लगी। इसके बाद हमें परिवार से भी काफी सपोर्ट मिलने लगा। चाय सुट्टा बार की शुरुआत 2016 में 3 लाख रुपए की राशि के साथ हुई थी और अब इसका बढ़कर लगभग 100 करोड़ रुपए हो गया है। देश भर में उनके 400 से ज्यादा आउटलेट्स और विदेशों में 5 आउटलेट्स हैं। अपने साथ ही साथ उन्होंने 250 कुम्हार परिवारों को भी रोजगार दिया है। वे उनके लिए कुल्हड़ बनाने का काम करते हैं। फिलहाल उनके देश भर के आउटलेट्स में हर दिन 18 लाख कस्टमर्स आते हैं। 190 से अधिक शहरों में चाय सुट्टा बार के आउटलेट हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अभी वे 9 अलग अलग जायके की चाय बेचते हैं। वे रोज अदरक, इलायची, पान, केसर, तुलसी, नींबू और मसाला चाय भी बेचते हैं। चाय सुट्टा बार के मेनू में 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की चाय उपलब्ध है। जल्द ही वे अपने आउटलेट्स की संख्या को और बढ़ाने वाले हैं। वे कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि देश भर में हर छोटे शहर में भी चाय का एक ऐसा मॉडल उपलब्ध हो। ये होटल की चाय से बेहतर तैयार की जाती है और इसका स्वाद भी निराला होता है। लेकिन दोस्तों उनकी मार्केटिंग करने का तरीका बहुत अलग रहता है। अनुभव बताते हैं कि हम लोग अपने नए आउटलेट की ओपनिंग के दिन चाय का भंडारा आयोजित करते हैं। हम उस दिन सबको मुफ्त में चाय और कॉफी पिलाते हैं। ये एक तरह से बिजनेस मार्केटिंग भी है। इससे लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलता है और चाय पसंद आने के बाद वे हमारे स्थायी कस्टमर भी बन जाते हैं, जिससे उनके कस्टमर लगातार बढ़ते रहते हैं। अनुभव बताते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उसके लिए हम फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हैं। इसके लिए हम अपना पूरा सेटअप तैयार कर देते हैं, अपनी चाय का फार्मूला भी साथ में दे देते हैं। उसके बाद वह कुछ राशि कमीशन के रूप में चार्ज करते हैं और शेष राशि आउटलेट चलाने वाले के हिस्से में आती है। हर थोड़े दिन बाद हमारे नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। बहुत से लोग इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों चाय सुट्टा बार की मार्च 2021 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है, जो 2022 में ये 150 करोड़ को भी पार कर चुका है। अब नए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर आप चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइज लेने के इच्छुक हैं तो भी आपको इनसे फ्रेंचाइज मिल सकती है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक व्यक्ति ने
लोगों की जरूरत को समझा और अपने आइडिया से मार्केटिंग की अच्छी जरूरत को समझते हुए बिजनेस को शुरू कर दिया और उससे अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा लिया और मोटा मुनाफा कमाने के साथ साथ बहुत लोगों को रोजगार भी दे दिया है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई आइडिया चलता हो और आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप उस पर बेझिझक होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। बस आपको अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए तो आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारी एक कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।